हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक और ग्राफ को देखेंगे। ग्राफ आपके सामने है, तो चलते हैं सीधा ग्राफ पर और देखते हैं कि ग्राफ में आपको क्या दिया है। तो सबसे पहले ग्राफ को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दिया गया ग्राफ, एक वस्तु x, कोई भी वस्तु है एक x के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। अब सीधा चलते हैं ग्राफ में और ग्राफ को समझ लेते हैं। ग्राफ में अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं तो आप एक्स एक्सिस पर देख सकते हैं कि आपको 2013-14 से लेकर 2018-19 तक का डेटा आपको साल दर साल दिया है। वहीं अगर आप साइड में देखते हैं तो आपको करोड़ में रुपए दिए हैं और ऊपर लिखा है एक्स का आयात, इंपोर्ट ऑफ एक्स। इतना इंपोर्ट उसने साल दर साल किया है, ये आप ग्राफ में देख सकते हैं। अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, यहां पर मैं नोट कर लेता हूं 86। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान x के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। तो आपको 2014-15 से 2015-16 तक वृद्धि प्रतिशत बताना है। 2014-15 में जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा 900 और 15-16 में जब आप देखते हैं ग्राफ में तो यहाँ पर है 1200। और मुझसे पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि, जब मैं 1200 में से 900 को घटा दूंगा तो मुझे वृद्धि मिल जाएगी, लेकिन मुझे निकालनी है प्रतिशत वृद्धि, तो मैं यहाँ गुना कर दूंगा 100 से। तो ये जो बढ़ा है 900 से 1200, ये 900 से तो बढ़ा है, तो 900 मैं यहाँ पे रख दूंगा। अब जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो इसमें से जब ये मैं घटाता हूं तो मुझे यहां पर मिल जाएगा 300 और नीचे मेरे पास है 900। देखिए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो यहां पर हम हटा सकते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमने यहां पर हटा दिए हैं। अब हमारे पास बचता है 3 कम 3 और 3 तिया 9। तो हमारे पास जो यहां पर बचेगा 100 की गुना जब मैं करता हूं 1 में तो मिलता है 100 और नीचे आपको मिलता है 3। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा इतना %। और यही तो आपका ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 यहां पर नोट कर लेता हूं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे क्या पूछा है। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत है। वर्ष दर वर्ष जो आपको वृद्धि मिलती है उसका औसत आपसे पूछा है। ये आप कैसे निकाल सकते हैं? तो चलते हैं सीधे ग्राफ में। देखिए, ग्राफ में देखिए 2013-14 में जो डेटा है आपको जो दिया है वो 700 दिया है। अगले साल ये 700 से होता है 900। तो आपसे पूछा है साल दर साल वृद्धि। तो जब हम 700 से 900 में जाते हैं तो यहां पर आपका 200 बढ़ जाता है। इसके बाद में 900 से जब आप 1200 पर जाते हैं, आयात जब बढ़ता है तो यहां पर ये बढ़ता है 300। जब 1200 से 1200 पर जाते हैं यानी कि कोई भी वृद्धि या फिर गिरावट आपको देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद 1200 से आयात बढ़कर हो जाता है 1300। तो यहां पर भी 100 की बढ़त आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में 1300 से सीधा बढ़ करके हो जाता है 2000 और ये हो जाता है 700।
700 की बढ़त आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आपसे पूछा है कि इसका औसत कितना है। अब जब औसत मुझे निकालना है तो मैं सभी को काउंट कर लूंगा, 1 2 3 4 5। अब जब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, अब इसको जोड़ सकते हैं हम। अब हम इसको जोड़ देंगे, 700 800 800 और 300 1100 1100 और 2, यहां पर आपको मिलेगा 1300। 1300 को जब आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 छंग 30 और यहाँ पर 260। तो 260 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोबारा से हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं ताकि हम आंसर को मार्क कर सकें। तो आपका जो क्वेश्चन था वो था आपका क्वेश्चन नंबर 87। अब इसका हमें आंसर मार्क करना है, तो हमारा आ गया है, यहां पर आप देख सकते हैं कि 260 और 260 यहां पर है आपका ऑप्शन ए। तो यहां पर आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 को पढ़ते हैं सबसे पहले। विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था। तो ऐसा कितने वर्षों तक रहा है कि x का जो आयात है वो उसके औसत आयात से ज्यादा था। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि आपसे पूछा क्या गया है। अब हम इस क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 में। अब आप यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 88। सबसे पहले क्या करना है कि औसत निकाल लेंगे हम। औसत निकालने के लिए करना क्या है आपको, अब देखिए आप, ये 2000 है, इसमें जब इसको मैं जोड़ता हूं तो ये हो जाएगा 3300। 3300 में जब 1200 जोड़ता हूं तो हो जाएगा 4500। 4500 में जब 1200 जोड़ता हूं तो ये हो जाएगा 5700। 5700 में ये हो गया 5700 और इसमें 900 और 700 1600 और जोड़ देता हूं मैं, तो यहां पर मुझे मिल जाएगा 7300। अब 7300 जब ये टोटल है और औसत मुझे निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दूंगा तो औसत यहां पर मुझे मिल जाएगा। तो डिवाइड करते हैं, एक बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा और फिर 6 बार ऐसे जाएगा। तो औसत आपका ये है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था। तो हमने यहां पर निकाल लिया है औसत। औसत हमारे पास है। अब आप आइए ग्राफ में। अब हमारे पास औसत है 1216। हमसे पूछा है कि औसत से अधिक कितने साल, है ना। तो ये जो है 1300 ये 1200 से ज्यादा है, 2000 भी 1200 से ज्यादा है। तो ऐसे हमारे पास 2017 से 18 जिसमें है 1300 और दूसरा आप यहां पर देखिए 2018 से 19, यहां पर देखिए ग्राफ में 2000 है। तो मेरे पास 2 साल का डेटा ऐसा है, दो साल का डेटा ऐसा है जहां पर औसत से अधिक है। तो ऐसे 2 साल हैं जिनमें औसत से अधिक आयात है। तो यहां पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्वेश्चन नंबर 89 को पढ़ते हैं। x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर। अब हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, फिर से दिखाता हूं आपको।
यहां पर देखिए फिर से औसत जो निकाला था पूरा वो था 1216। अब चलते हैं ग्राफ में। ऐसे कितने साल हैं जिसमें आपका औसत से अधिक आयात है? औसत आपका था 1216.66 या 67, है ना। ऐसे कितने साल हैं ग्राफ में जिनमें औसत से अधिक आयात किया गया है? तो ऐसे हैं आपके पास, लिख देता हूं, औसत से अधिक आयात। तो ऐसे आपके पास हैं 2 वर्ष। 2 वर्ष क्यों हैं ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। अब देखते हैं कि औसत से कम आयात, ग्राफ में देखिए ये जो 1200 है, क्या ये 1216 से कम है? जी हाँ, बिल्कुल कम है। दूसरा भी कम है, तीसरा भी कम है, चौथा भी कम है। तो ऐसे मेरे पास 4 वर्ष हैं जिनमें आयात औसत आयात से कम रहा है। तो जब इनका मुझे निकालना है अंतर, तो 4 में से जब 2 में घटा दूंगा तो मुझे मिलेंगे 2 वर्ष। और यही आपका आंसर है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, जो कि इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 90। वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है? तो औसत से कितनी वृद्धि है ये आपको बताना है। ग्राफ में आप देखिए कि 2018-19 में जो आपको दिखाया गया है वो है 2000। औसत हमने एक क्वेश्चन में निकाला था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर हमने औसत निकाला था 1216। इससे पहले जो हमने निकाला था वो था आपका 7300/6। तो यहां पर हम पॉइंट को नहीं रखेंगे, पॉइंट से बचने के लिए हम यहां पर पूरे डेटा को रख लेंगे इसको, क्योंकि ये और ये एक ही बात है। तो चलते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए यहां पर मैं ये रख सकता हूं और पूछा है औसत के रेस्पेक्ट में, तो नीचे भी मैं इसको रख सकता हूं। और प्रतिशत में पूछा है तो इनटू में 100 रख सकता हूं। यहां पर आप 1 मान सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को यहां पर मिलेगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर आप 6 कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर लिया है। अब 1 से जब 6 को करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6, और ऊपर आपको करनी है मल्टीप्लाई, तो यहां पर मिलेगा आपको 12000, और 7300 एज इट इज रहेगा यहां पर, और नीचे आपका सेम रहेगा, इनटू में 100 रहेगा। इस 6 से इस 6 को कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां पर आपको मिलेगा, जब आप इसमें से इसको घटाते हैं तो यहां पर आपको 2 जीरो तो ऐसे ही मिल जाएंगी। 10 में से 3 जाएगा आपको मिलेगा 7, और 11 में से 7 जाएगा आपको मिलेगा यहां पर 4 इंटू 100। इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को मैं कैंसिल कर सकता हूं। यहां पर आपको मिलेगा अब 47/73 इंटू में 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा 64.38%, और यही आपका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन में। आप यहां पर देख सकते हैं
ये है आपका क्वेश्चन नंबर 90 और इसका ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।